सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वे ऑफ प्रिपरेशन। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से आप अपना एजुकेशन जर्नी कनाडा में स्टार्ट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि जो आपकी एजुकेशन जर्नी है वो स्मूथली हो सके और टाइमली हो सके। जैसे कि करंट सिनेरियो चल रहा है कि इफ़ यू आर गोइंग फॉर एनी कोर्स अदर देन मास्टर्स या फिर डॉक्टरेट प्रोग्राम, देन यू नीड टू बी वेरी क्विक विद योर एप्लीकेशन, क्योंकि जितने भी कोर्सेज है जैसे बैचलर्स हो गया, डिप्लोमा हो गया, वो सब कैपिंग के अंडर है। एंड टू बी eligible for the visa as well, you need to be starting your profile as soon as possible. सबसे पहले आपको अपनी रिसर्च स्टार्ट करनी होगी। किस कोर्स में जाना चाहते हैं आप, क्या आप उस कोर्स में एलिजिबल है या नहीं है, उस यूनिवर्सिटी में आप एलिजिबल है या नहीं है, क्या स्टार्ट डेट है एप्लीकेशन की उस यूनिवर्सिटी में, क्या एंड डेट है। अगर कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है या डॉक्यूमेंट्स की तो आपको उसको पहले ही अरेंज करके रखना पड़ेगा। अगर आपको किसी भी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट चाहिए या फिर उससे रिलेटेड क्वेरी है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। जब आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आप किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं और आप उस यूनिवर्सिटी या कोर्स के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, देन यू कैन स्टार्ट योर एप्लीकेशन प्रोसेस। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन करनी पड़ेगी जिसमें यूनिवर्सिटी में आपको अप्लाई करना है, तो आप यूनिवर्सिटी से करेंगे। उसमें एप्लीकेशन फॉर्म होता है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। उसके बाद आता है आपकी एप्लीकेशन जब आपकी हो जाती है तब आप अपने ऑफर लेटर के लिए वेट करते हैं। कनाडा में कॉलेजेस कम से कम 1 महीना लेते हैं टू रिलीज द ऑफर लेटर, बट अभी जैसे कि नया अपडेट आया है कि अटेस्टेशन लेटर के लिए उनको लिमिटेड सीट्स देनी है, तो उसके लिए हो सकता है कॉलेजेस टाइम लें, हो सकता है वो प्रोफाइल लें जहाँ पे चांसेस जो वीज़ा के हैं वो हाई हों। एंड अबाउट द टाइमलाइन, जो यूनिवर्सिटी लेती हैं वो 2 to 3 मंथ्स लेती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हमेशा अपनी डेडलाइन के बाद अपने ऑफर लेटर्स रिलीज करना शुरू करते हैं, लेकिन यू नीड टू बी वेरी श्योर कि जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं उसका टैग क्या है। आप अगर कोई भी प्रॉब्लम है सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। आफ्टर रिसीविंग द ऑफर लेटर यू नीड टू पे द इनिशियल डिपॉजिट। ज़्यादातर आपके ऑफर लेटर में मेंशन्ड होता है कि आपको कितना इनिशियल अमाउंट पे करना है टू रिजर्व योर सीट। ओके, उसके बाद आता है आपको LOA, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर वीज़ा. So to get that particular LOA, you need to pay a certain amount to the university or college to secure your seat in the university. Okay. So university asks for at least 1 semester of payment as a token amount before the initial payment. अगर आप SDS में अप्लाई करना चाह रहे हैं, so you need to pay 1 year of tuition fee. Okay. So according to the payment, you can secure your seat in the college. तो जो स्टूडेंट्स लोन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं या फिर एजुकेशन के लिए लोन की रिक्वायरमेंट जिनको रहेगी, उनके पास ऑफर लेटर होना ज़रूरी होता है। ओके, तो बैंक आपका ऑफर लेटर देख के ही आपको बताएगी कि अगर आप एलिजिबल हैं या नहीं है लोन के। सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू सी कि आपके पास पहले ही ऑफर लेटर आ जाए टू अप्लाई फॉर लोन। ओके, सो जब आपके पास ऑफर लेटर आ जाता है देन यू गो अहेड विद योर LOA. After receiving the LOA, you have to start your the process like your GIC, which is Guaranteed Investment Certificate. To be eligible for SDS category, a student need a GIC account, which the initial amount is 20,635. ठीक है, तो ये अमाउंट आपको अपने बैंक में डालना पड़ेगा। जैसे हो गया CIBC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, SBI बैंक हो, इन सारे बैंक्स में आप अपने अकाउंट खोल सकते हैं। एक ऑनलाइन अकाउंट खोलता है जिसमें इनिशियल पेमेंट डालते हैं 20,635 कैनेडियन डॉलर्स। ये जब आप कनाडा में पहुंच जाते हैं तो ये आपको अमाउंट मिलता रहता है इन इंस्टॉलमेंट्स। ओके, सो GIC के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने होंगे जो आपको रिक्वायर्ड होंगे वीज़ा के लिए। जैसे PCC हो गया, विच इज़ पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, मेडिकल टेस्ट हो गया विच शुड बी परफॉर्म्ड बाय द पैनल फिजिशियंस। इसकी जो पैनल फिजिशियन की जो लिस्ट है, वी विल बी प्रोवाइडिंग अ लिंक जो IRCC ने मेंशन कर रखे हैं, आप उन्हीं से मेडिकल टेस्ट करवा सकते हैं। ऑलराइट, उसके बाद आपके जो फंड्स होते हैं, क्या क्या आपको फंड शो करने अपनी वीज़ा के लिए, वो आपको रिक्वायर्ड होंगी। वो सारे के सारे जिस तरह आप डॉक्यूमेंट्स अरेंज करेंगे आप उसके बाद अपना वीज़ा फाइल कर सकते हैं। सो कनाडा की जो वीज़ा पे फी है वो है $150 और जो बायोमेट्रिक है वो विच इज़ फॉर $85। जो इनिशियल अमाउंट टोटल बनता है वो है $235 कैनेडियन डॉलर्स। ऑलराइट, सो आपको ये अमाउंट क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से आप पे कर सकते हैं। अगर आपको इस प्रोसेस से रिलेटेड कोई भी इशूज़ हैं या डाउट है, यू कैन कनेक्ट अस। द नंबर आर प्रोवाइडेड ऑन योर स्क्रीन। फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस, you can subscribe to our channel. Thank you.